एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट 2026, यानी कि जो यूपीएससी ने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की जो भर्ती लागू की है उससे संबंधित आज हम पूरे कंप्लीट नोट्स जानने वाले हैं, जो कि 51/2026 के तहत, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर है यानी कि विज्ञापन संख्या है, उसके तहत इस भर्ती का आयोजन किया गया है। तो चलिए जानते हैं भर्ती संस्था कौन सी है। तो भर्ती संस्था है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी। तो ये किस आयोग ने भर्ती निकाली है? तो ये भर्ती निकाली है यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग ने यह भर्ती निकाली है। विज्ञापन संख्या कौन सी है? तो 51/2026। विभाग कौन सा है? तो दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग। कौन है? दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग। और इसमें जो कुल पद आए हुए हैं वो कितने पद आए हुए हैं? तो वो आए हुए हैं 828 स्थायी पद आए हुए हैं। कितने? 828 स्थायी पद आए हुए हैं इसमें। और महत्वपूर्ण तिथियाँ कौन कौन सी रहने वाली हैं? तो ऑनलाइन आवेदन जो शुरू होगा वो 25 जुलाई से आवेदन शुरू हो गया है। कब से हो गया है? 25 जुलाई 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। और CTR परीक्षा यानी कि जो परीक्षा होगी वो 1 नवंबर 2026 यानी कि रविवार को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इसकी जो अंतिम तिथि होगी आवेदन करने की वो 14 अगस्त 2026 शाम 6 बजे तक होगी। कब तक होगी? 14 अगस्त 2026 शाम 6 बजे तक होगी। पदों का विवरण क्या होगा? तो प्रिंसिपल के 124 पद दिए गए हैं। और इसमें जो पुरुष हैं यानी कि पुरुषों के लिए प्रिंसिपल के 72 पद हैं और महिलाओं के लिए 52 पद हैं। उसी के साथ वाइस प्रिंसिपल के सबसे ज़्यादा पद आए हुए हैं। तो वाइस प्रिंसिपल के जो पद हैं वो कितने हैं? तो वो 704 पद आए हुए हैं वाइस प्रिंसिपल के। और इसमें से 364 जो हैं वो पुरुषों के लिए पद आए हुए हैं और 340 पद जो आए हुए हैं महिलाओं के लिए आए हुए हैं। इसके बाद शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री यानी कि PG में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। BEd अनिवार्य है। सभी योग्यताएं 14 अगस्त 2026 तक पूरी होनी चाहिए, यानी कि जो भी योग्यताएं हैं वह 14 अगस्त 2026 तक पूरी होनी चाहिए। अनुभव क्या होगा? तो प्रिंसिपल के लिए अनुभव क्या होगा? तो PGT या TGT के रूप में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए, यानी कि जो भी पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है या वो मतलब कि उसके लिए, और जो इंटर कॉलेज का है और हाई स्कूल कॉलेज के हैं उनके लिए 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। इसके बाद वाइस प्रिंसिपल के लिए क्या होना चाहिए? तो PGT के रूप में 2 वर्ष या TGT के रूप में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यानी कि PGT के लिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए होना चाहिए आपको 2 साल का होना चाहिए। और जो मतलब कि इंटर कॉलेज है उसके लिए आपको 3 वर्ष का होना चाहिए अनुभव। कितना? 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा क्या होगी? तो आयु सीमा जो होगी प्रिंसिपल के लिए कितनी होगी? तो प्रिंसिपल के लिए होगी सामान्य वर्ग के लिए 50 वर्ष होगी और OBC वर्ग के लिए 53 वर्ष होगी और SC ST के लिए 55 वर्ष होगी अधिकतम आयु। और वाइस प्रिंसिपल के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए अधिकतम और OBC के लिए 38 वर्ष तक हो सकती है और SC ST के लिए 40 वर्ष अधिकतम आयु हो सकती है। किसके लिए? वाइस प्रिंसिपल के लिए। और इसका वेतन जो होगा वो कितना होगा? 7वें वेतन आयोग यानी कि 6 CPC के अनुसार पे लेवल 10 एवं 12। कौन सा? 10 एवं 12। अधिकतम यानी कि जो लगभग होगा वो कितना होगा? 1.55 लाख प्रतिमाह हो सकता है। कितना हो सकता है? 1.5 लाख से भी ऊपर प्रतिमाह हो सकता है। आवेदन शुल्क कितना होगा? तो सामान्य और OBC वर्ग के लिए 25 रुपये होगा। कितना होगा? 25 रुपये होगा। और महिला SC ST एवं PWD के लिए पूरी तरह शुल्क मुक्त होगा। कैसे होगा? मुक्त होगा, यानी कि सामान्य और OBC के लिए 25 रुपये लगेगा आवेदन शुल्क, और महिला SC हो या ST हो या किसी भी कैटेगरी की महिला हो उसके लिए जो होगा शुल्क यह पूरी तरह मुक्त होगा। चयन प्रक्रिया क्या होगी? तो CRT यानी कि कंबाइंड रिक्वायरमेंट टेस्ट होगा। इसके बाद इसका समय कितना होगा? 2 घंटे समय होगा। प्रकार कैसा होगा? तो ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन होंगे। कुल अंक जो होंगे वो 300 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 300 अंक होंगे इसमें। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी यानी कि नकारात्मक अंकन होगा। और इंटरव्यू जो होगा वो CTR में सफल उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा।
यानी कि जो कंबाइंड रिक्वायरमेंट टेस्ट में सफल होंगे उन्हीं का इंटरव्यू लिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया कैसे करना है, तो यूपीएससी ओआरए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना है। कौन सी? यूपीएससी ओआरए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना है। आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, तो आवश्यक दस्तावेज होंगे आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अनुभव जो होगा वो प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और अन्य आवश्यक दस्तावेज भी होने चाहिए। इसके बाद परीक्षा के लिए याद रखने योग्य तथ्य कौन कौन से हैं वह भी जान लेते हैं। तो भर्ती संस्था का नाम है यूपीएससी और विभाग कौन सा है, तो दिल्ली शिक्षा विभाग में भर्ती होगी। और विज्ञापन संख्या 51/226 कितना है, 51/2026 विज्ञापन संख्या है। और कुल पद जो आए हुए हैं वो 828 पद आए हुए हैं। कितने? 828 कुल पद इसमें आए हुए हैं। और अंतिम तिथि जो होगी वो 14 अगस्त 2026 तक अंतिम तिथि होगी और परीक्षा तिथि जो होगी वो 1 नवंबर 2026 तक होगा। इसके बाद आवेदन शुल्क जो होगा जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस पोस्ट के लिए 25 रुपये होगा और महिला SC ST PWD मतलब कि कोई भी कैटेगरी के लिए महिला हो उसके लिए आवेदन जो शुल्क होगा वो 0 रुपये होगा, यानी कि 0 रुपये होगा। और परीक्षा यानी कि 300 अंक होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग की जाएगी। और चयन जो होगा CTR प्लस इंटरव्यू, यानी कि जो इस टेस्ट में सफल होंगे, कंबाइंड रिक्वायरमेंट टेस्ट में सफल होंगे, उन्हीं उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जब वो छात्र इंटरव्यू में सफल हो जाएंगे तब उनका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।